सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे नवमी के दिन सादर जय जिनेहत करते हैं। आज की शुरुआत घड़ी बजाती है 8 और खिलाते हैं खुशी की बात। पर आज खुशी से पहले कहते ना, हेडिंग पढ़ा आपने, जोरों का झटका धीरे से लागा। और किसके को? जैनों को लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कैसे लगा पर उसकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ऐसी। शुक्रवार की तो बात है, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे काशी, गोरखपुर से काशी के अंदर। हाँ, 12,100 करोड़ के प्रोजेक्ट, 29 प्रोजेक्टों का उन्होंने शुभारंभ किया। वैसे जब चुनाव आते ना पास में, तो हर सरकार यही करती है। वहाँ के मुख्य का यही काम होता है, लोकार्पण करो, शिलान्यास करो, शिलान्यास करो, लोकार्पण करो। और प्रधानमंत्री लेवल पे ये संख्या जो है हजारों करोड़ में पहुंचती है। अभी से 50,000 करोड़ के इन्होंने प्रोजेक्ट करने थे, जिसमें काशी को मिले 12,110 करोड़ के। देख रहे हैं आप, डिफरेंट तरह के टूरिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बहुत कुछ, टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए। वैसे मालूम है ना, काशी हमारे 7वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर सुपाशनाथ जी और तीर्थंकर श्री पारस प्रभु जी, इनकी गर्भ जन्म तब ऐसी ज्ञान स्थली है, यानी कर्म भूमि है उनकी। इसका नाम कहीं नहीं है, ये तो सरकार ने पहले कह दिया कि यहां पर हम इनका नाम हो घाट नाम से, क्या हो सब कुछ हो, जैन घाट है, सब कुछ जानते हैं। पर इसके लिए कोई बात नहीं, इसके लिए फंड नहीं है। पर हां, कुछ समय पहले ये खबर आई थी, जैनों ने भूत तालियां बजाई थी, अरे सरकार जाग गई है, हमारे लिए कुछ काम कर रही है। कहां? काशी से 23 किलोमीटर दूर चंद्रगिरी के अंदर, जो हमारे 8वें तीर्थंकर की गर्भ जन्म तप ज्ञान स्थली है। वहां पर इस तरीके से एक घाट जो है उसका डेवलप किया जाएगा। 200 मीटर लंबा है, उसको पूरी तरह से डेवलप करेंगे, विकास करेंगे। और जैनों ने खूब ताली पीटी, अखबारों में कवरेज भी हुई है ना। देख रहे हैं आप ये खबर कैसे छपी थी, कितनी खुशी की बात है। और जब 7 तारीख को जब प्रधानमंत्री हमारे महोदय यह करने गए वहां पर काशी के अंदर, तब अचानक ये खबर अखबारों में नजर पड़ गई। यहां देखिएगा जरा आप ध्यान से, 3 प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए, और जिसमें सबसे पहला नाम जैनों का चंद्र घाट, चंद्रगिरी वाला था। बिल्कुल साफ, यानी बताशात रखो मेज पर और मुंह में डालने से पहले निकाल दो, थाली सरकाओ जैनों की तरफ, और जब खाने बैठे खींच लो। बस यही कायदा रह गया है। आज साफ यही झलकता है। 29 प्रोजेक्ट हो गए, यानी पहले 28 में यह 3 प्रोजेक्ट भी थे, बाद में 29 हो गए, पर जैनों का नाम बिल्कुल साफ हो गया। गुजरात में गिरनार जी पालिताना, मध्य प्रदेश में गोमटगिरी चल रहा है, उज्जैन चल रहा है। जगह जगह हमारे तीर्थों पर बार बार, अरे राजस्थान में अनुपमंडल को साथ भी यही दे रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, यूपी के अंदर हमारी यह बात अब नजर आ रही है, जहां सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, किसको वोट देना है ये देखने का। मैं किसी राजनीति पर, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, पर जो जैन समाज का साथ नहीं देता है, कृपया उसको वोट मत दीजिएगा। अपनी ताकत इसी वोट से दिखा पाएंगे, चाहे वह 44 लाख हो या 2 करोड़। जब तक इस बात को नहीं करेंगे, तब तक ध्यान रखिए, इसी तरीके से किसी पार्टी के पीछे लगकर कुछ सफलता नहीं मिलेगी। गलती के गलती मिलकर पीछे ही रहेगा अपना जैन समाज। गौरवान्वित कर दिया मदन मोहन जैन जी ने, गिरनार के फरिश्ते 3 दिन पहले बताया था, आज फिर लेके आए हैं। और किस तरह गर्व किया, जब बहुत सारे अजैन लोग बचाने आए हों, तब उन्होंने साफ कह दिया, अभी घड़ी 3:45 बजा रही है और जैन लोग रात में कुछ नहीं लेते। 2 दिन से मुंह में एक बूंद जल की नहीं गई थी, तो उन्होंने कहा जल तो सब ले लूंगा, पर खाने में कुछ नहीं लूंगा। विश्वास कीजिए, ऐसी बात जरा सुनिए किस तरीके से उन्होंने कहा गया, आप चिंता मत करिए, साथ देंगे, सब कुछ करेंगे, आप परेशान मत होइए, आपके लिए खाना लाएंगे। तब उन्होंने साफ कह दिया, अभी तो 3:45 बजे हैं, रात में जैन नहीं खाते। सुनिए जरा, एक बार सुनिए जरा, यह होती है गर्व की बात, पहचान जैनों की किस तरह करी जाती है। हाँ, वो मैं ले लूंगा। अभी चाचा निकल, आप आराम से बैठो चाचा। इधर रुको ना, समझ में नहीं आता हिंदी। चाचा आप रुको 2 मिनट, यहाँ आप आराम से बैठो चाचा, हम लोग कर लेते हैं। तौलिया भी निकाल लेंगे, आपको भी निकाल जाओगे, सीधा नीचे चला जाओगे फिर से। ये बहुत खाई बड़ी है चाचा, आगे खाई देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ पहुँचने में हमें जो दिक्कतें आई है ना चाचा, वो हम ही जानते हैं।
और आपकी गनीमत रही कि चाचा यहाँ कुछ हुआ नहीं है आपके साथ। बहुत बढ़िया चाचा, आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं चाचा। बहुत आवाज़ लगाई आपने, हर बार आवाज़ का जवाब दिया चाचा। आपका नाम क्या है चाचा? मदन मोहन जैन। आप कहाँ से हैं चाचा? हम फूब भिंड। अच्छा, वो कहाँ पड़ता है? भिंड के पास में ही है। भिंड के पास है, यानी कि एमपी में है ना? हाँ एमपी है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है चाचा? मतलब 3 लड़के हैं हमारे पास, 2 अच्छा, बच्ची हैं। वो सब यहीं साथ में हैं चाचा? हाँ सब साथ। अच्छा। एक ग्वालियर है, 2 अच्छा। फूब में है। अच्छा, ग्वालियर तो मैं ट्रेनिंग किया हूँ चाचा, टेकनपुर में। ग्वालियर में जो है मेडिकल हाँ, का काम है। बीएसएफ कैंप है ना, वहाँ मैं ट्रेनिंग किया हूँ। ग्वालियर में जो है मेडिकल का काम है उसका, थोक का। अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको हम पानी पिलाएंगे, खाना भी खिला देंगे, अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। रात को हम खाना खाते नहीं जैन हैं, केवल पानी पिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो वैसा। अभी सुबह होने को है, क्या बज गए? अभी तो 3:45 बज चुके हैं। पूरा टाइम। यहाँ तक की तो कहानी सब जानते हैं आप, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फोटोशूट हुआ और उसके बाद सीधा पहुंच गए अहमदाबाद, उपाध्याय दया ऋषि जी के पास। उनके पास आशीर्वाद लेने, दर्शन करने और वह बात बताने के लिए कि कैसे संतों के चमत्कार हुए, पारस बाबा भूप के और गिरनार जी के नेमिनाथ जी का चमत्कार मेरे साथ हुआ है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद लेकर फिर चले वो अपने भिंड के पास, अपने भूप के बस्ती वाले मंदिर की ओर। घर में प्रवेश करने से पहले मदन मोहन जी सबके साथ पहले अपने इन्हीं पारस बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गए। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है पीछे ना। सबसे पहले दर्शन, क्योंकि वैसे 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं कहते हैं चमत्कारी पारसनाथ हैं यहाँ पर, और कहते हैं इन्हीं की कृपा, रोज इनके पूजा अभिषेक करते थे। और वहाँ पर नेमिनाथ भगवान की कृपा कैसे संगम हुआ कि 48 घंटे के लगभग शेर चीते तेंदुओं के मुंह से, जहरीले सांप के मुंह से जिंदा निकल आए 2000 फुट नीचे गिर के। इसलिए भगवान के पास तो जाना ही था। कहते हैं जैसे जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलता है, पूजा अभिषेक रोज करोगे पुण्यों का संचन तो होता ही है। और फिर इसके बाद सबने खुशी मनाई और फिर उसके बाद घर गए। और यह जानकारी भी हमें दी सुशील जैन जी ने, जिन्होंने इनको बचाने में बहुत सहयोग किया था। और अब एक समाधि की जानकारी ब्रह्मचारी संजय भैया जी ने जानकारी दी है, सलेम तमिलनाडु से। आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज की परम शिष्या गणनी आरिका गुरु नंदिनी जी, उनकी शिष्या आरिका देवनंद जी, जिनकी दीक्षा 23 अप्रैल 2015 को हुई थी, सलेम में विराजमान थी। और शनिवार 8 जुलाई को रात्रि 11:05 पर उनकी समाधि हो गई। जैसे आप दृश्य देख रहे हैं, संबोधन चल रहा था, बताया जा रहा था कि शरीर अलग आत्मा एक, यह चिंतन हो रहा था, भेद विज्ञान हो रहा था, वैराग्य भावना हो रही थी जिस तरह के बाद। और फिर अंतिम क्रियाएं रविवार 9 जुलाई को सलेम में की गई, वह दृश्य अब आप देख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आज शाम को आपके साथ